और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, विश्व शांति एवं सद्भावना दिवस के इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन पर मैं पहले तो आचार्य डॉक्टर लकेश जी का और उनके पूरे समस्त टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबको महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जहां आयोजित विश्व शांति सद्भावना दिवस पर महावीर दर्शन से प्रकृति एवं संस्कृति संरक्षण विषय पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी पर देश के अलग अलग कोनों से आए हुए सभी बुद्धिजीवी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका मैं देश की राजधानी पर बहुत स्वागत और अभिनंदन भी करता हूँ। ये युद्ध का समय नहीं है। दिस इज द टाइम टू डिस्कस, डेलिब्रेट एंड बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसाइड। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के केस केवल एक वर्ग या एक ने, पूरे समाज में हर जाति धर्म के लोगों के बीच में आते हैं और ये 87% जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के मामले डोमेस्टिक वायलेंस के कारण हैं। जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो ये हर घर से शुरुआत हो जाती है, समाज से लेकर दुनिया तक जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, हमें कहीं से भी, और मंच पर उपस्थित मैं संतगणों से इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब आपके कार्यक्रमों में आते हैं तो सब ऐसा लगते हैं कि सब लोग शांति के प्रतीक हैं। कोई भाईचारे को इतना आगे बढ़ाना चाहता है कि मानो लगता है पूरा देश और विश्व में भाईचारा ही बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये लोग अपने समाज में, अपने घरों पर जाते तो पड़ोसियों के साथ नोकझोंक होना आम सी बात बन जाती है। तो हम यहां से लेकर क्या गए और वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाकर हमने क्या उसको पाया है, ये कुछ चुनौतियां हम सबके सामने हैं। तो ऐसा जब विश्व के सामने बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हैं और उनके समाधान ढूंढ रहे हैं, तब भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित दर्शन एवं उपदेश बहुत महत्व रखते हैं और समय आ गया है कि हम उनके संदेश और उपदेशों को आज देश और दुनिया में लेकर जाएं, परिवार से लेकर समाज और पूरे दुनिया भर में लेकर जाएं और प्रयास करें कि हम सब शांति के साथ जी सकें और इसको आगे बढ़ाएं। युद्ध, हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है मित्रों, और हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देता है। संवाद के द्वारा ही, बातचीत के द्वारा भी दुनिया भर में इन समस्याओं का समाधान निकलता है और इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इसलिए मैं अनेकों बार कहता हूं कि भगवान महावीर ने जो 2600 वर्ष पूर्व जो दर्शन दिया है, उसकी आवश्यकता तत्कालीन समय में जितनी थी, उससे अधिक आवश्यकता आज के समय में प्रासंगिक और दिखती है। और उनके दर्शन में अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। ग्लोबल वार्मिंग की हो, जलवायु परिवर्तन की हो, आर्थिक असमानता की बात हो, ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान जैन दर्शन में मिलता है और हमें इसको आगे तक ले जाने का काम करना चाहिए। भगवान महावीर ने संयम आधारित जीवन शैली की बात की थी, व्यक्तिगत भोग और उपभोग के ने सीमाकरण की बात की। उन्होंने कहा पदार्थ सीमित है, वो असीम इच्छा शक्तियों को पूर्ति नहीं करते। सचमुच उनका मार्गदर्शन पर्यावरण की शुद्धि के साथ के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, समूचे विश्व को आज देने का समय आया है। और मुझे खुशी इस बात की है, डॉक्टर लोकेश जी ने इसका बीड़ा स्वयं उठाया है और अहिंसा विश्व भारती को माध्यम से इसको आगे ले जाने का काम किया है। जहां एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, मिशन लाइफ से लेकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे विषयों को आगे बढ़ाकर मोदी जी ने दुनिया भर में भारत से दुनिया को नेतृत्व देने का काम किया। तभी तो लगातार 3 वर्षों में एक नहीं अनेक बार मोदी जी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज चुना गया है मेरे भाई और बहनों। जहां एक और नरेंद्र मोदी जी इस काम को कर रहे हैं, वहीं पर हमारे आचार्य
डॉक्टर लोकेश जी भगवान महावीर के दर्शन को दुनिया भर में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही आचार्य जी ने पिछले वर्ष अमेरिका के शांति सद्भावना यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कुछ सुझाव दिए थे कि शिक्षा में पीस एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ें। और मैं देखता हूं दुनिया के कई हिस्सों में आज ऐसा है जहां छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उस पर बंदूकों को लेकर गन कल्चर को बढ़ावा देने का काम करते हैं। गन कल्चर का काम बच्चे नहीं, जो एक अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए गन कल्चर पर रोक नहीं लगाते हैं, तो उस गन का दुरुपयोग करके बच्चों पर गोलियां बरसाने से भी कुछ लोग पीछे नहीं हटते हैं। जाने जाती हैं तो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जाती है, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका दुनिया के किसी हो रही बुरी चीजों पर उनका कोई हाथ नहीं है। आखिरकार उन बच्चों पर गोलियां बरसाने का काम क्यों किया जाता है? उस पर रोक लगाने का काम क्यों नहीं होता है? मैं तो कहता हूं फौज का काम शांति को बनाए रखने का है, सीमाओं को सुरक्षित रखने का है और हमारी सेना को मजबूत करने का काम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राफेल विमान से लेकर आपको स्नो किट से लेकर स्नो बूट देने का काम किया है, आपको बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम किया है। आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम भी भारत में करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। हमारी सेना को मजबूत भी किया तो मेक इन इंडिया को बल देने का काम भी किया है। दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला हथियारों का देश भारत था, आज 16,000 करोड़ का निर्यात करने का काम एक वर्ष में भारत ने किया है। यह बदलाव आया है। हमने तो जिनने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया, भारत को बचाने का काम किया, इन सैनिकों का सम्मान में नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करने का काम किया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड आज किसको दिया जा रहा है? किसको दिया जा रहा है? भाई आवाज नहीं आई पूरी तरह से। परम पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को दिया जा रहा है। भाई अनुराग जी का प्रश्न है कि अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया जा रहा है? अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा रहा है एक जो आत्मा को स्वस्थ बनाते हैं वो पूज्य गुरुदेव श्री श्री जी को। दूसरा अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा रहा है जो शरीर को स्वस्थ बनाते हैं डॉक्टर अजीत गुप्ता जी को। तो आदरणीय पूजनीय महाराज, आपकी अथक मेहनत और संपूर्ण जो आपने विश्व में अपना एक संदेश देने का काम किया है, ये बहुत बड़ा योगदान आपका है। और मैं तो ये कहता हूं, शांति और सामंजस्य की प्रेरणा आपने हम सबको दी है। और अगर आप सब अपनी ओर से परम पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी को इस सम्मान देने के लिए अपनी ओर से करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करें। स्टैंडिंग ओवेशन, सब खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों के साथ परम पूजनीय महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखिए, मुझे बहुत कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन शायद ही बहुत कम कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहां कार्यक्रम के शुरुआत से लेकर और कार्यक्रम के मध्य तक जो श्रोता हैं उनकी ऊर्जा इतनी बनी रहती है। आपने दिखा दिया है कि आप कितने ऊर्जावान हैं और अहिंसा का समर्थन करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से आप सबके लिए जोरदार तालियां बजा देता हूं कि आपने
कार्यक्रम की ऊर्जा भी बनाए रखी और कार्यक्रम को और शोभा भी बनाए रखी। और इसी तरह से ही आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से परम पूजनीय श्री रविशंकर जी ने संसार के करोड़ों लोगों तक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आपके उद्देश्यों और संदेशों से लोग शांति, समझौता और सामंजस्य और प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं। मैं दोनों ही गुरुओं को और यहाँ पर वापस सभी संतगणों का इसके लिए आभार भी प्रकट करता हूँ। थोड़ा लंबा बोल गया, इतना समय मेरे लिए नहीं था, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आइए आगे बढ़ें। भारत से जो हम वासुदेव कुटुंबकम की एक सोच को लेकर आगे बढ़े हैं, वर्षों वर्षों तक हमने इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है और भगवान महावीर के अनेकांतवाद और सामाजिक अहिंसा के अनुपालन द्वारा मतभेदों और भिन्नताओं का समाधान करने की शिक्षा दी है। इस संदर्भ में हम सब इसे और प्रासंगिक करें और दुनिया तक संदेश पहुंचाएं और भगवान महावीर दर्शन के 3 सिद्धांत अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह बहुत सी आधुनिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। आइए हम सब आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में भगवान महावीर के अहिंसा, शांति और सद्भावना के दर्शन को दुनिया भर में फैलाने का काम मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से करें। अशांत विश्व को शांति का संदेश दें। मैं पुनः जैन समुदाय को अहिंसक एवं शांति प्रिय जो हमारा समुदाय है, जिसका समाज और राष्ट्र निर्माण में विशिष्ट योगदान है, इस समाज के प्रति भी मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और समाज सेवा के क्षेत्र में आप एक मिसाल के रूप में आगे आए हैं और अहिंसा विश्व भारती संस्था के कार्यकर्ताओं ने जो शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूं। और G20 की प्रेसिडेंसी जो अध्यक्षता भारत को मिली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भारत के प्रति ये मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में कर रहे हैं। अमृत काल से लेकर स्वर्णिम काल की यात्रा जो अगले 25 वर्ष की हमारी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है शांति के रास्ते पर ही होगी, सद्भावना के रास्ते पर ही होगी, सेवा भाव के से ही हम आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत को और मजबूत करेंगे, लेकिन शांति के रास्ते पर भी करेंगे, सद्भावना के रास्ते पर ही।